हज़रत यूसुफ को कुएं में फेंकने का वाक़या। पहली किस्त। कदीम ज़माने में सरज़मीन कनान में एक निहायत नेक और अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हज़रत याकूब रहते थे। उनके 12 बेटे थे, मगर उन सब में हज़रत यूसुफ सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ज़हीन और नरम दिल थे। हज़रत याकूब को अपने बेटे यूसुफ से बेहद मोहब्बत थी। उनकी आँखों में एक ख़ास चमक थी और उनके चेहरे से नूर टपकता था। जो भी इन्हें देखता, बेइख्तियार मोहब्बत करने लगता। हज़रत यूसुफ की वालिदा का इंतकाल बचपन ही में हो गया था, इसीलिए हज़रत याकूब उन पर ख़ास शफ़क़त फरमाते थे। वो अक्सर यूसुफ को अपने पास बैठाते, उनके सर पर हाथ फेराते और इन्हें प्यार भरी दुआएं देते। यही बात उनके बड़े भाइयों के दिलों में हसद पैदा करने लगी। एक रात हज़रत यूसुफ ने एक अजीब ख्वाब देखा। सुबह होते ही वो खुशी खुशी अपने वालिद के पास गए। हज़रत याकूब उस वक्त इबादत के बाद दुआ में मशगूल थे। यूसुफ आहिस्ता से उनके करीब बैठ गए। अब्बा जान, यूसुफ ने मासूम लहजे में कहा। हज़रत याकूब ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। क्या बात है मेरे बेटे? हज़रत याकूब बोले, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चंद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सुनकर हज़रत याकूब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। उनके चेहरे पर हैरत और खुशी के आसार नुमायां हो गए। वो समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा है। इन्होंने फौरन अपने बेटे को सीने से लगाया और नरमी से फरमाया, बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। बेशक शैतान इंसान का खिला दुश्मन है। हज़रत ये वाओ सिनफे ने मासूमियत से सर हिला दिया, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके भाइयों के दिलों में हसद की आग पहले ही भड़क रही थी। इधर भाई अक्सर आपस में बैठकर बातें करते। एक दिन बड़ा भाई बोला, अब्बा जान यूसुफ और इसके भाई बिन्यामीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर और काम करने वाले हैं। दूसरा भाई गुस्से से बोला, हर वक्त यूसुफ यूसुफ, जैसे हम इनके बेटे ही ना हों। एक और भाई ने नफरत भरे लहजे में कहा, जब तक यूसुफ हमारे दरमियान है, अब्बा की मोहब्बत हमें नहीं मिल सकती। रफ्ता रफ्ता उनके दिल में हसद बढ़ता गया। वो हर वक्त यही सोचते रहते कि किसी तरह ये वाओ सिनफे को रास्ते से हटा दिया जाए। एक शाम सब भाई एक जगह जुमा हुए। फिजा में खामोशी थी। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज गुरूब हो रहा था। बड़े भाई ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास एक मंसूबा है। सब चुप कर उसकी तरफ देखने लगे। हम यूसुफ को कहीं दूर ले जाएंगे और इसे खत्म कर देंगे, फिर अब्बा की सारी तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी। ये सुनकर चंद भाई डर गए। नहीं, कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। एक और भाई बोला, तो फिर ऐसा करते हैं कि उसे किसी गहरे कुएं में फेंक देते हैं। कोई काफिला आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। सबने इस मंसूबे पर इत्तिफाक कर ली। शैतान उनके दिलों पर गालिब आ चुका था। अगले दिन वो सब हजरत ये इंकाफ वाओबे के पास आए। उनके चेहरों पर मसनूई मोहब्बत और हमदर्दी थी। अब्बा जान, एक भाई ने कहा, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम इसे सैर कराएंगे, खेलेंगे और उसकी हिफाजत भी करेंगे। हजरत ये इंकाफ वाओबे का दिल बेचैन हो गया। वो जानते थे कि उनके बेटों के दिल साफ नहीं, मगर इन्होंने अपने जज्बात छुपाते हुए फरमाया, मुझे डर है कि कहीं तुम इसे ले जाओ और तुम्हारी गफलत में कोई भेड़िया उसे ना खा जाए। भाई फौरन बोले, अब्बा जान, हम इतने सारे हैं, फिर भी अगर भेड़िया उसे खा जाए तो हम बड़े नुकसान उठाने वाले होंगे। वो मुसलसल इसरार करते रहे, यहाँ तक कि हजरत ये इंकाफ वाओबे मजबूर हो गए। इन्होंने ये वाओ सिनफे को बुलाया, उनके बालों पर हाथ फेरा और मोहब्बत से कहा, बेटे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। हजरत ये वाओ सिनफे खुश थे कि आज वो अपने भाइयों के साथ बाहर जाएंगे। इन्हें क्या खबर थी कि उनके अपने भाई उनके दुश्मन बन चुके हैं। सुबह सवेरे सब भाई ये वाओ सिनफे को साथ लेकर रवाना हुए। रास्ते में पहाड़, दरख्त और खले मैदान थे। शुरू में भाई मोहब्बत का दिखावा करते रहे, मगर जैसे जैसे वो आबादी से दूर जाते गए, उनके रवैये बदलने लगे। हजरत ये वाओ सिनफे हैरान थे कि आज भाई इतने खामोश क्यों हैं। एक जगह पहुंचकर इन्होंने ये वाओ सिनफे को घेर लिया। भाइयों, क्या हवा? ये वाओ सिनफे ने घबराई हुई आवाज में पूछा। एक भाई ने सख्ती से उनका हाथ पकड़ लिया। आज तुम्हें पता चलेगा कि अब्बा की ज्यादा मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। हजरत ये वाओ सिनफे खौफजदा हो गए। मैंने क्या गलती की है? मगर उनके दिल पत्थर बन चुके थे। वो इन्हें एक पुराने और गहरे कुएं के करीब ले गए। कुएं सुनसान जगह पर था। इसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। हजरत ये वाओ सिनफे रोने लगे। भाइयों, खुदा के लिए मुझे यहाँ मत छोड़ो। एक लम्हे के लिए बड़े भाई का दिल नरम पड़ा, मगर बाकी भाइयों ने उसे खामोश करा दिया। इन्होंने ये वाओ सिनफे की कमीज उतारी और इन्हें कुएं के किनारे ले आए। हजरत ये वाओ सिनफे की आंखों से आंसू बह रहे थे।
وہ بار بار اپنے والد کو یاد کر رہے تھے۔